अगर आप भी अपनी रोज़ की एक ही तरह की बोरिंग सी लाइफ से थक चुकी हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है। आज ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्मार्ट आदतें शेयर करूंगी जो आपकी रूखी फीकी बोरिंग सी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून, स्ट्रेस फ्री और खुशगवार बना देंगी। और साथ ही मैं आपके साथ एक बहुत ही झटपट बनने वाले केक की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले भी शेयर की थी, लेकिन जो आज शेयर करूंगी ना वो सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली आदत जो मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाई थी ना, वो ये थी कि जब हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो शायद वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होती, ना ही बच्चे आवाज़ें दे रहे होते हैं और ना ही कोई दूसरा घर का इतना इंपॉर्टेंट काम होता है जो नमाज़ कुरान से ज़्यादा अहम हो। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसा लाज़मी निकाला करें कि बैठ के आप तस्बीहात पढ़ें, अस्कार पढ़ें, दुआएँ पढ़ें। स्पेशली जो सुबह शाम की दुआएँ होती हैं ना, उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ और कोशिश करें कि डेली कुरान पाक के ना 1 से 2 सफ़े आप लाज़मी पढ़ें। वो जो 15-20 मिनट सुबह का आधा घंटा होगा ना, यकीन करें वो आपको पूरा दिन रिचार्ज रखेगा। आपकी जो एनर्जी लेवल्स है ना, मुझे लगता है वो कभी भी कम नहीं होंगे। उसके बाद तो पूरा दिन वो चल सो चल वाला हिसाब होता है ना। तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन में, अगर आपसे सुबह ये सब कुछ नहीं किया जाता ना, सिर्फ आप फजर की नमाज़ पढ़ के वापस सो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो नींद है ना वो बड़ी ऐसे पक्की होती है और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उठना। आप नमाज़ पढ़ के बेशक सो जाएँ, लेकिन दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है ना, वो ऐसा लाज़मी निकालें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप हों और सिर्फ अल्लाह ताला से बातें हों आपकी, और आप कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, वज़ाइफ पढ़ें। यकीन करें आपको दिल से सुकून इतना सारा मिलेगा ना कि आपकी जो टेंशन्स हैं, परेशानी है, आपको बहुत छोटी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी तो जो ज़िंदगी के छोटे-मोटे मसले हैं ना, वो साथ के साथ चलते रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब एक इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है ना, तो चाहे दुनिया वाले जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी साज़िशें कर लें, जब इंसान को अल्लाह पे यकीन होता है ना, कसम से हर मसला खुद ब खुद हल होना स्टार्ट हो जाता है। और एक दुआ है, एक वज़ीफ़ा कहूँगी जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। यकीन करें मुझे जब भी कोई टेंशन होती है ना, मेरा कोई भी काम अटक जाता है, कोई भी परेशानी होती है, मैं सिर्फ ये दुआ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और यकीन करें शाम से पहले ना मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। शर्त ये है कि बस यकीन से पढ़ना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह हो गई थी, और सुबह का मतलब यही होता है कि जी हमारी औरतों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी नाश्ते की तैयारी कर रही थी, साथ-साथ नाश्ता बनाऊँगी और आपके साथ ना बातें शेयर करूँगी। दूसरा टिप जो आपकी बोरिंग सी लाइफ़ को खुशगवार बनाएगी, स्ट्रेस फ्री बनाएगी और आपका काम करने को दिल करेगा ना, वो ये कि अपनी ज़ात पे खर्च करना सीखें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ महँगे कपड़े ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, हैंडबैग्स ख़रीदने हैं। हम औरतों को ना बहुत शौक होता है घर की छोटी-मोटी ना चीज़ें ख़रीदने का, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो गई और बेडशीट्स हो गई, घर का सामान हो गया। तो कोशिश करें कि अपनी जो बहुत सारी ख्वाहिशात है ना, उनको हमेशा ना मारने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी ज़ात पे 500 या 1000 रुपए लगा लेंगी ना, और वो 500 1000 आपको खुशी देते हैं, तो कोई बात नहीं है। बेशक मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सेविंग्स करें, सेविंग्स करें, हाँ सेविंग्स करें, लेकिन हाँ अपनी खुशी के लिए ना छोटी मोटी चीज़ें अपने किचन में, अपने घर में लाजमी ऐड किया करें। क्योंकि मुझे पता है कि जब किचन में कोई भी नई चीज़ आती है ना, कितनी खुशी हो रही होती है और लिटरली काम करने को दिल कर रहा होता है। तो कोशिश करेंगे एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इस पे आगे चल के बात करते हैं। और दूसरा, हर दफ़ा ना अपना मन मारने की, अपनी खुशी को पीछे छोड़ के दूसरों को आगे रखने की ज़रूरत नहीं होती। एक हम औरतों की शायद ना नेचर होती है कि हम कहती हैं चलो बाद में कर लेंगे, पहले घर की ज़रूरत पूरी हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर 10 में से 8 दफ़ा आप दूसरों के बारे में सोच रही हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 में से 2 दफ़ा तो एटलीस्ट अपनी खुशी को ना प्रायोरिटी दिया करें। और छोटी-मोटी जो चीज़ों की एडिशन है ना, अपने घर में, अपने किचन में लाज़मी किया करें, ताकि आपको ना काम करने का मज़ा आए। अब सोच रहे हैं यहाँ पे अगर मैं वही डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, वही काम दिखा रही होती हूँ, जो हर हाउसवाइफ़ ना अपने घर में कर रही होती है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। रीज़न ये है कि मैं डेली रूटीन के साथ ना आपके साथ काम की बातें भी कर रही होती हूँ। अब अगर सपोज़ मैं इस तरह का व्लॉग बनाऊँ, जी मैं सो के उठ के बैठ गई हूँ, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, अब मैं बर्तन मांज रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, तो ज़िंदगी क्या, व्लॉग भी बहुत बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आप कहेंगे यार आप ये क्या ही दिखा रही हैं, हम नहीं देख रहे। तो इस तरह ना ज़िंदगी को खुद खुशगवार बनाया जाता है, बोरिंग चीज़ों को खुद क्या कहते हैं, खुशी का ज़रिया बनाया जाता है। और यही हाल जो हमारे घर के कामों का है। घर के कामों में खुशी तभी मिलती है जब वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी करना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली में रह के अपनी मर्ज़ी से काम करना ना शायद नामुमकिन सी बात है। खैर,
इस पे फिर कभी बात करेंगे, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना कहूँगी कि आप बेशक जॉइंट फैमिली में रहें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हर लड़की के पास ना अपना जो एक किचन है लाज़मी होना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से खाने बनाए, हर चीज़ को ना अपनी मर्ज़ी से सेट करे। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं ना, तो कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं कह रही। अच्छा, यहाँ मैं आपको साथ-साथ ये भी बता दूँ कि मैं कर क्या रही थी। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं रूम में आ गई थी। थोड़ी-सी जो रूम की हालत थी उसको सुधारा था, डस्टिंग वगैरह की थी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं डेली बेसिस पे ना 10-15 मिनट लगा के बहुत अच्छे से रूम की डस्टिंग करती हूँ। मुझे सुकून नहीं आ रहा होता अगर किसी भी चीज़ पे ना थोड़ी-सी भी मिट्टी होती है। साथ ही मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ तो उनको भी समेट लेती हूँ। क्योंकि जब मुझे पता है एक चीज़ मैंने ही करनी है, तो बजाय इसके कि मैं उसको कल पे डालूँ, परसों पे डालूँ, काम को ना हमेशा साथ-साथ समेट लिया करें, ज़िंदगी बड़ी आसान सी हो जाती है। अच्छा, इस सोफ़ा कम बेड से ना मेरी लाइफ बड़ी आसान हुई हुई है, क्योंकि जगह का बहुत इशू है। एक कमरा है ज़ाहिर है, और इतना सारा सामान होता है, तो इसको ना मैं बेडशीट वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और कोशिश किया करें जो आपकी बेडशीट्स है ना, उनके पिलो कवर अक्सर कभी एक नहीं मिल रहा, कभी दूसरा नहीं मिल रहा, तो जैसे ही आप बेडशीट्स को धोते हैं वो सूख जाती है ना, तो उनके जो दोनों पिलो कवर्स होती हैं बेडशीट के अंदर ही तय करके इस तरह रखा करें कि जब आपको ज़रूरत हो ना, दोनों चीज़ें आपको साथ के साथ मिल जाएं और आपको यहाँ वहाँ कुछ भी ना ढूंढना पड़े। अच्छा, मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना, काम तो हम सभी करते हैं, बस हाँ कुछ तरीके होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको अगर आप अपना लें ना, तो काम भी आसान हो जाते हैं और आपको ना डेली की एक तरह की रूटीन से बोरियत भी नहीं होती। अच्छा, मैंने जो लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया ना कि अपने किचन में, अपने घर में चीज़ों को ऐड करती रहा करें, बेशक वो एक 100 रुपए की चीज़ ही क्यों ना हो, तो उसके लिए ना एक औरत का मुझे लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं आपको बार-बार कह रही होती हूँ कि कोई ना कोई स्किल लाज़मी सीखें। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गई, ऑनलाइन ट्यूशन्स हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि सबने यूट्यूब चैनल ही बनाना है, वहाँ से ही अर्न करना है, बहुत सारे तरीके हैं, आप सिर्फ़ कोशिश करें। मुझे लगता है कि जब इंसान कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद जो रास्ते हैं उनको आसान करते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं किचन में आ गई थी, मैंने सफाई नहीं की थी। पहले मुझे था कि मैं जो खाना-शाना है ना उसको रेडी कर लूँ, और फिर मैं सुकून से जो है ना थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर सफाई करूँगी। तो मैंने ये हफ़्ता पहले कोई जो चिकन पीस थे, तंदूरी लेग पीस, इनको मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो बस आज मैंने यही बनाने थे। इनको मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया था आधा घंटा पहले, और मैंने पहले भी बताया था कि ये ना बड़े हेल्दी भी हैं। अगर आप वेट लूज़ के लिए भी इनको यूज़ करती हैं ना, तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बिल्कुल 1 या 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है। अच्छे से ना मैंने जो सारी कढ़ाई थी उसको ब्रश से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि जो चिकन है वो चिपके ना, और जो मेरे लेग पीस थे वो मैंने ऐड किए थे, और जो इसका मसाला है ना उसके अंदर भी आपने काफ़ी सारा पानी ऐड करके इसको ढक के बिल्कुल स्लो दम वाली आग पे ना तकरीबन 40-45 मिनट्स कुक कर लेना है। बिल्कुल ऑयल फ्री आपके जो लेग पीस है ना मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे, और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप में से किसी ने ये तंदूरी लेग पीस की रेसिपी मेरी ट्राई की हुई है ना, तो कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और साथ में आज बना रही थी मसूर चावल। मुझे मसूर चावल ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही मसला है ना कि जब तक चिकन ना हो मेरे अंदर खाना नहीं जा रहा होता। तो बस शुक्र अल्लाह का कि जो चिकन था वो मैरिनेट हुआ हुआ पड़ा था, टाइम सेफ हो गया था, फटाफट से जो हांडी थी ना मैंने चढ़ा दी थी। और एक और बात, आजकल जो टूटियों में पानी आ रहा होता है ना, प्लीज़ उसको चाय में, सालन में, हांडी में बिल्कुल यूज़ ना किया करें, क्योंकि मैं न्यूज़ में भी देख रही थी कि 90% जो पानी है ना अब वो पोल्यूटेड है, तो उससे पेट की बेतहाशा बीमारियां हो रही हैं, गुर्दों में पथरी हो रही है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो किचन में पानी की ना एक जो फ़िल्टर वाला पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी एक बॉटल भर के लाज़मी रखा करें। और हांडी हो गई, चाय हो गई, जो भी खाने पीने की चीज़ें आप रेडी कर रही होती हैं ना, वही उबला हुआ पानी, फ़िल्टर वाला पानी ऐड किया करें। और दूसरी एक बात, जब भी हरी मिर्चें हांडी में ऐड करती हैं, तो दरमियान से कट लगा के पहले चेक कर लिया करें कि वो अंदर से ब्लैक ब्लैक तो नहीं हुई हुई। अक्सर ऐसे होता है कि कभी-कभी हरी मिर्च के अंदर कोई कीड़ा भी होता है, तो इस तरह कट लगा के सब्ज़ी को हमेशा चेक करके ना फिर हांडी में ऐड किया करें। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो शायद हम सबको पता होती हैं, लेकिन बस हाँ, जब कोई दूसरा बता देता है ना, तो हम शायद ज़्यादा ध्यान से उन बातों पे अमल करना स्टार्ट कर देते हैं। और मटर बनाना तो बहुत सिंपल है, मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि भाई मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ। और आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप ही आपके घर सुई गैस नहीं है? सुई गैस लगी हुई है, तो लेकिन भाई उसकी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं टाइमिंग फ़िक्स है ना, कि सुबह आनी है, फिर दोपहर आनी है, रात आनी है, तो मुझे बहुत तंगी होती थी। आमना छोटी है, वो कभी भी कुछ भी माँग लेती है, तो मैं बहुत तंग होती थी, इसलिए उस झंझट से मैंने जान छुड़वाई, और ना अब मैं एलपीजी यूज़ करती हूँ। और एक दिन पहले मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी कुछ, मैंने आज मैकरोनी भी बनानी थी, लेकिन बस किसी वजह से नहीं बना सकी, लेकिन हाँ इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में ना आपके साथ ज़बरदस्त सी ईज़ी सी मैकरोनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी।
अच्छा, मुझे ना रेसिपी से एक बात याद आई। मुझे अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं, आप ही अब अपनी रेसिपीज़ के लिए ना एक अलग से चैनल बना लें। मैं सोचती हूँ यार मैं बनाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ एक यूट्यूब चैनल हैंडल करना इतना मुश्किल है। 2-2 चैनल्स मैं किस तरह हैंडल करूँगी? लेकिन हाँ, आप लोग ना मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं एक अलग से चैनल बना लूँ। बेशक मैं उसमें ना लॉन्ग वीडियोज़ नहीं अपलोड किया करूँगी, शॉर्ट्स डाल दिया करूँगी और उसमें ना अपनी रेसिपीज़ शेयर कर दिया करूँगी। क्योंकि भई मुझे बड़ा अच्छा पॉज़िटिव फीडबैक आ रहा होता है कि आप जो रेसिपीज़ बताती हैं ना, वो बहुत ईज़ी भी होती हैं, बहुत क्विकली भी बन जाती हैं और बजट फ्रेंडली भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपको खीरों को थोड़े से लंबे अरसे के लिए स्टोर करने की टिप बताती हूँ। कोई हाँ, महीना तो नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट 3-4 दिन बिल्कुल ठीक रहेंगे, वरना खीरे ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में पड़े-पड़े ना ख़राब हो जाती हैं, वो जाली सी उनके अंदर बन जाती है। तो जब भी खीरे लेके आती हैं ना, ये जो किचन टॉवल होता है इसके अंदर लपेट के, या तो आप वो जो क्लिंग रैप होता है वो प्लास्टिक शीट उसके अंदर लपेट के रख दें, या शॉपर के अंदर ना इस तरह से लपेट के फ्रिज की वो जो वेजिटेबल बास्केट होती है ना उसके अंदर रख दें, तो थोड़े से ना ये 3-4 दिन के लिए चल जाएँगे। और यही रीज़न है कि मैं जो खीर है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदती, क्योंकि मैं हूँ ना जो वो सब्जियाँ नहीं खाती, तो मैं सैलेड भी नहीं खाती, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को ही सैलेड पसंद है। तो उन्हीं के लिए मैं खीरे, टमाटर और प्याज़ वगैरह काटती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी जो कच्ची सब्जियाँ हैं या पक्की सब्जियाँ इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाती। सलाद तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ वही मैं रूटीन के छोटे-मोटे से काम कर रही थी। सबसे पहले जो वेजिटेबल्स थी उनको मैंने समेट लिया था, ठिकाने लगा दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दूसरा चिकन आया हुआ था, तो मैंने साथ ही उसके पैकेट्स बना लिए थे। और यार ये मैंने ख़रीदा था ना स्ट्रेनर, इतना कसम से ये यूज़फुल है, बड़ी आसान हो गई है ज़िंदगी। चिकन सारा धो के इसके अंदर रख दो, और जो सारा चिकन का खून होता है, गोश्त का खून होता है, वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो चिकन है ना बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है। और था भी सिर्फ़ 150 रुपीज़ का, तो अगर आपको किसी भी लोकल शॉप पे नज़र आए ना, तो लाज़मी परचेज़ करें। मैं आपको वही चीज़ें बता रही होती हूँ जो वाक़ई में यूज़फुल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझसे कह रहे थे ना कि आप भी अगर आप फ्रीज़र में या फ्रिज में शीट्स रखेंगी तो कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो भाई मेरा फ्रीज़र देख लें, माशाल्लाह धुएँ निकल रहे थे, इतनी ज़बरदस्त कूलिंग हो रही थी। तो शीट्स बिछाने से, लाइनर्स बिछाने से ना कूलिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बेफ़िक्र होके आप लाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं। बस इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा फ्रिज और फ्रीज़र है ना, वो साफ़-सुथरे रहते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं फटाफट से सफाई करती हूँ और आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करती हूँ, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर ना मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही कि हमारे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन ना दिल घबरा रहा होता है, एनजाइटी हो रही होती है, डिप्रेशन हो रहा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि एनजाइटी का जो रीज़न है ना वो सिर्फ क्या कहती हैं पैसों की कमी हो या टेंशन हो या परेशानियाँ हो। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जो एक औरत का खाली दिमाग है ना, वो बहुत सारी एनजाइटी की और टेंशन की वजह बन जाता है। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता ना, तो बस शैतान है दिमाग में हज़ारों वसवसे डाल रहा होता है। यही बात है, यही रीज़न है कि मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि फ्री ना रहा करें। जब आप हर काम से फ्री हो जाती हैं ना, कोशिश करें कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो शादी से पहले काम आपको पसंद था, चाहे कोई बुक्स पढ़ना हो गया, नॉवेल्स पढ़ना हो गया, बल्कि बेहतर तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई ना कोई स्किल सीखें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख लें। ऑनलाइन किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, इस बारे में सर्च किया करें। कोई इस्लामी लेक्चर सुन लिया करें, बयान सुन लिया करें। बाकी टेंशन और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लिए जितना आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे ना, उतने आपके जो मसले हैं एंग्ज़ायटी वाले, डिप्रेशन वाले, दूर होना स्टार्ट हो जाएँगे। अच्छा, मेरी कोई बहन थी काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रही थी, आप ही अब अपना मोप किस तरह वॉश करती हैं? तो मैं पानी के अंदर थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड करती हूँ, साथ में ये जो लिक्विड होता है ना फ़िनाइल, परफ्यूम फ़िनाइल, थोड़ा-सा 1 ढक्कन के करीब वो ऐड करती हूँ। अच्छे से इसके अंदर मोप को वॉश करती हूँ और फिर फ़र्श पे लगाती हूँ। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जो फ़र्श है ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो सारी रूटीन की बातें भी आपके साथ शेयर करनी है और आपके साथ ये भी बताना है, मैंने ये भी शेयर करना है कि अपनी डेली की एक ही जैसी बोरिंग लाइफ़ को ना आप हैप्पी, मोटिवेटेड और पीसफुल किस तरह से बना सकते हैं। तो लाज़मी ना कोशिश करें, बेशक आपके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक औरत जब इंडिपेंडेंट होती है ना, तो उसकी जो बात है, उसका जो मज़ा है, उसका जो शश्क है ना अपने पैसों का, वो अलग ही होता है। और एक और बात, अगर आप नहीं कुछ करना चाहती ना और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, घबराहट होती है, फ्री रहती हैं आप, तो कोई भी ना अच्छी-अच्छी जो पॉडकास्ट होती हैं, इस्लामिक लेक्चर्स होती हैं, और इस तरह की चीज़ें सुना करें, जिनसे ना आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, आप कुछ अच्छा सीखें। वो जो सास-बहू के एक ही तरह के रिवायती सीरियल्स आ रहे होते हैं ना, वो देख-देख के और दिमाग हमारा ख़राब हो रहा होता है। मतलब नेगेटिविटी वाली चीज़ें ना देखा करें और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहा करें। लाइफ़ आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना पुरसुकून होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा दोपहर का खाना रेडी हो गया था और ना अब मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से केक की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप ही को ना आदत है कि चाय के साथ कुछ मीठा लाज़मी होना चाहिए, और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आमना को भी ना केक बहुत अच्छा लगता है। तो पहले जब मैं केक बनाती हूँ ना, तो वो मैं 40-45 मिनट्स में बनाती हूँ पतीले के अंदर, वो बर्फ़ वाले कटोरे में। लेकिन मैंने ना रिसेंटली टिकटॉक पे एक वीडियो
वीडियो देखी कि जो नॉन स्टिक का सॉस पैन होता है, फ्राई पैन होता है, इसके अंदर 10-15 मिनट में केक बन जाता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई और इम्प्रेस भी हुई, तो मैंने सोचा बस आज मैं इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट्स सारा कुछ वही है जो मैंने पहले केक की रेसिपीज़ में आपको बताया था ना, वही मैदा, वही 1 अंडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, और अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो वो भी ऐड कर दें। वैसे पर्सनली आज मैंने पहली दफ़ा वनीला एसेंस ऐड किया था, लेकिन मुझे ज़रा भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। जब मैं पहले एसेंस के बगैर केक बनाती हूँ ना, तो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, पहले मैं केक बनाती हूँ तो मैं उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये हैंड विस्कर है ना, जिससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं, इससे भी आप ईज़िली इसको फेंट के बना सकते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि हाँ, जिस तरह का वो मोटे स्पंज वाला केक आप पतीले में बेक करते हैं या माइक्रोवेव में बनाते हैं, उस तरह का फूला हुआ केक तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत क्विक ऑप्शन है। अगर आपको चाय के साथ फटाफट से कोई भी इवनिंग स्नैक चाहिए, या बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं, बहुत रोला डाल रहे हैं कि मम्मा कुछ बना के दें, तो यकीन करें 10 मिनट में वाकई ये केक बन जाएगा। वो टिकटॉक वीडियो में ना, जिनकी वो थी वीडियो, वो कह रही थी जब तक आपकी 10 मिनट में चाय बनेगी ना, 10 मिनट में साथ ही आपका केक भी रेडी हो जाएगा। तो भाई वाकई ऐसे था, 10 मिनट में मेरी चाय भी बन गई थी और केक भी रेडी हो गया था। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन होता है ना, वही यूज़ करें, और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जो सिंपल कागज़ होता है ना, वही आप नीचे लगा लें, ये जो बर्तन है इसके, ताकि जो आपका केक है वो नीचे से चिपके ना। और ऑयल को अच्छे से आपने ब्रश से स्प्रेड कर लेना है, और जो केक का सारा मिक्सचर है ना, वो आपने फ्राई पैन में ऐड कर देना है। बस सिंपल सा बहुत तरीका है, कोई भी इसमें लंबा चौड़ा काम झाम नहीं है। अच्छा, जो एलपीजी की हीट होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं ना इसको नीचे तवा रख के फिर बेक करूँगी। अगर आप नॉर्मल सुई गैस वगैरह यूज़ करती हैं ना, तो उसका जो फ्लेम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आपने नीचे तवा है ना वो नहीं रखना। और बिलीव मी, वाक़ई सिर्फ़ 10 या 12 मिनट हद लगे थे, जब तक मेरी चाय थी वो रेडी हुई थी ना, ये जो मज़ेदार सा चॉकलेट केक था, ये भी बन के रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने सारे इंग्रीडिएंट्स इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैं पहले भी 3 से 4 दफ़ा जो केक के सारे इंग्रीडिएंट्स हैं ना, वो जो है बता चुकी हूँ, तो वो जाके आप कोई पुराना व्लॉग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो पतीले में केक बनता है वो वाक़ई बहुत मज़े का फूला हुआ होता है, लेकिन हाँ, इसका टेस्ट भी सेम वैसे था, बस फ़र्क ये था कि इतना ज़्यादा ना फूला नहीं था। रीज़न यही था कि बहुत झटपट से बना था, तो बहुत क्विकली अगर कुछ बनाना है ना बच्चों के लिए इवनिंग में या चाय के साथ, आपको भी आदत है कुछ मीठा खाने की, तो बहुत अच्छा और मज़े का ऑप्शन है। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं घर में खुद बना रही हूँ, खुद ट्राई कर रही हूँ ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि मेरे साथ साथ ना आपका भी फ़ायदा हो सके। और बस इसके ऊपर ना मैंने चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट जो थी, वो दूध के अंदर मेल्ट करके वो भी ऐड कर दी थी, ताकि जो आमना है ना थोड़ी सी खुश हो जाए। बच्चे ना इस तरह की चीज़ों से काफ़ी खुश हो जाती हैं, और मैं बहुत कोशिश कर रही होती हूँ कि जितना उसको बाहर की चीज़ें अवॉइड करवा सकती हूँ ना करवाऊँ। लेकिन फिर भी हाँ, बच्ची है, कुछ ना कुछ तो वो खा लेती है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से हम माएँ तो कोशिश कर सकती हैं ना। और ये देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। लेकिन हाँ, फिर वही कहूँगी कि अगर वनीला एसेंस आपको नहीं पसंद ना, तो डालें ही मत, और अगर डालना है तो 1 या 2 ड्रॉप्स डालें। जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसमें उन्होंने आधा ढक्कन डाला था, तो मैंने भी डाल दिया था, लेकिन मुझे उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरी बातें और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।